राधे राधे टू ऑल, सभी का बहुत राधे बहुत राधे स्वागत है। राधे 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 राधे। राधे 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 सर। राधे 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 सर। राधे राधे राधे। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का, जिन्होंने अपना कीमती समय आज दिया है। और आप खाली नहीं जाएंगे, आपको कुछ न कुछ आज मिलने वाला है। ये आप मान के चलिए, हमारे किसी भी सेशन में आप आते हैं तो हम उसमें वैल्यू एडिड जरूर करते हैं। ईच एंड एवरी जितने भी वेबिनार होते हैं सभी में आपको मनीष जी का नाम सुनाई देता है। लास्ट में मनीष जी का थैंक यू होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आज वो शख्सियत हमारे साथ में है। तो मैं उनके लिए उनका इंट्रोडक्शन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सर मैं कहूंगा कि आप जरूर कहें, क्योंकि मैं तो जितना भी बोलूंगा कम ही रहेगा। तो आप जो बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, तो आप अपना इंट्रो से स्टार्ट कीजिए और फिर हम एक एक करके कंसल्टेशन लेते हैं। सर प्लीज, ओवर टू यू सर। जी। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। नमस्ते, राधे राधे सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम मनीष के मौर्य है। और इस फील्ड में, ऑकल्ट के फील्ड में लगभग 11-12 साल हो गए अब काम करते करते। कुछ साल पहले हम लोगों ने स्टार साइंस शुरू किया था। उसके पीछे पर्पस यही था कि कैसे लोगों से जुड़ा जाए, कैसे एक टीम बनाया जाए और इस डायरेक्शन में काम किया जाए। तो उसी तरीके से धीरे 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 कारवां जो है आगे बढ़ रहा है। और आज स्टार साइन कितने कोर्सेज ऑफर करती है पुरुषोत्तम जी? लगभग 120 तरह की स्ट्रीम्स तो ऑलरेडी हम डिलीवर कर चुके हैं। और भी इस अगले महीने में, मतलब अभी 3 से 4 नए कोर्सेज आ रहे हैं सर। तो 120 कोर्सेज और लगातार नए कोर्सेज जो है ऐड होते जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऑकल्ट के विषयों में अगर आपका इंटरेस्ट है सीखने के लिए, जितने टीचर्स हैं, चित्रा मैम, पल्लवी मैम, मयूरा मैम, ईशा मैम, बहुत ही मजे हुए हैं। बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है अपने विषय का। और सबसे जो अच्छी चीज़ है स्टार साइन की वो यही है कि जो भी कोर्स आपको पढ़ाया जाता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है। लेकिन उसकी जो फीस है, अगर आप कंपेयर करेंगे किसी और जगह से, तो बहुत कम रखी जाती है, क्योंकि कोशिश यही होता है कि कितने लोगों से जुड़ा जाए। कंसल्टेशन का जो सेशन है, ये इस साल प्रॉमिस किया था हम लोगों ने कि एवरी मंथ एंड पे जो है, एवरी मंथ का जो लास्ट फ्राइडे सैटरडे है, उस दिन कंसल्टेशन सेशन होगा। आज सैटरडे नहीं है वैसे, लेकिन सैटरडे को मेरी अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए फिर आज हम लोगों ने प्लान कर लिया, नहीं तो फिर वो मिस हो जाता। पुरुषोत्तम जी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ ऋतु खरबंदा जी का। स्वागत है मैडम, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे 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 मनीष सर। राधे मैम। राधे राधे। भाग्य आपके दर्शन हो गए। आपको यूट्यूब में देखते हैं हम। यूट्यूब में आपके पॉडकास्ट देखे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नॉलेजेबल है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज आपको साक्षात देखेंगे, आपसे बात हो रही है। सर मुझे अपनी बेटी का पूछना है, मुस्कान खरबंदा। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। 5:46 शाम के। अ, और 20/12/1997। 20/12/1997, ओके। 5:45 शाम के। ठीक है। सर वो कनाडा में है, तो अभी सेटल नहीं हो पा रही, और उसकी पीआर ना कब तक लगेगी ये पूछते हैं। कि जॉब भी उसकी 8 महीने बाद लगी है, तो काफी ज्यादा हर्डल्स आ रहे हैं। क्या परेशान है पढ़ाई, बहुत। पढ़ाई क्या की है उन्होंने? पढ़ाई तो उसने ग्लोबल मैनेजमेंट की थी, और हॉस्पिटैलिटी की थी। 4 साल से है कनाडा में। ठीक है, ठीक है। तो आगे होप है, जैसे पीआर उसकी स्मूथली हो जाएगी। वहाँ के हालात जैसे चल रहे हैं। ठीक है, अब एक आठ मिनट। महीने बाद उसको अब जाके जॉब मिली है। ओके, ओके। तो थोड़ी टेंशन सी मुझे भी लगी रहती है, उसको भी होती है। ठीक है, देखिए समय जो है, जॉब कब लगी उनकी? इस साल लगी है? अभी हाँ जी, अभी एक जस्ट 1 महीना पहले। ठीक है, एक काम करेंगे। समय अच्छा है, उनका पीआर अप्लाई कर दिया है उन्होंने?
नहीं, उसके पॉइंट्स नहीं बन रहे ना, ओके ओके। तो होप है आगे। तो ये साल भी अच्छा है, अगला साल भी अच्छा है, ठीक है। तो जितना एफर्ट करना चाहिए वो करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। दोनों ही साल अच्छा है। जो जॉब इस साल लगी है क्योंकि समय अच्छा है इसलिए लगी है, हाँ जी। और यही एनर्जी जो है अगले साल भी कंटिन्यू रहेगी। तो उनको आप कहेंगे कि उस डायरेक्शन में मतलब काम करते रहेंगे, ठीक है। मतलब ये साल अगले साल उनको हार्ड वर्क करते ही करते जाना है, बिल्कुल वो नहीं करना है, लापरवाही नहीं करनी है। समय अच्छा लापरवाही। है, उसको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। और उनको घर का जो उनका नॉर्थ वेस्ट है, घर का हाँ। जो नॉर्थ वेस्ट है, जो उनके पासपोर्ट और जो भी वैसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जो वहां पे रहने के लिए यूज होते हैं, वो सारी चीजें घर के नॉर्थ वेस्ट में आप रखवाएंगे, उनको बोलेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में उसको रखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। एक और अगर वो पहन सकते हैं तो एक डायमंड कट क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, उनको बोलेंगे कि वो डायमंड कट क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहन लेंगे। डायमंड कट। हाँ, डायमंड कट क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है एक। मंडे का तो फास्ट रखती है वो, मंदिर जाती है और कनाडा में मंडे का फास्ट रख रही है। ओके ओके, एक क्योंकि मिनट। वहां तो इतना कुछ करने को है भी नहीं ना उपाय के लिए। तो मेरे लायक कुछ हो तो आप बता दीजिए, जैसे मदर भी तो कर ही सकती है। एक मिनट दे दीजिए आप। उनको देखिए, एक चीज आप ये कहेंगे कि जो वो मंडे का फास्ट रख रहे हैं ठीक है, वो कंटिन्यू करें। एक चीज उनको आप ये कहेंगे कि जैसे ब्लैक कलर वगैरह थोड़ा अवॉइड करें, कम कम यूज करें, ठीक है। और जो भी 4 तारीख की डेट्स हैं या 8 तारीख की डेट्स हैं, उन डेट्स पे जो है मतलब कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है ना ले। जैसे अगर मान लीजिए कोई फॉर्म भर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो वो 4 या 8, जैसे होता है ना, 4 हो गया, 13 हो गया, 22 हो गया, या से अच्छा। 8 के 8 17 26, इन डेट्स हाँ पे जी, हाँ जी। उन कामों को ना करें, उनको अवॉइड करें, ठीक है। ठीक है। इतना करेंगे, उनको कहिए हार्ड वर्क करें, इस साल या अगले साल जो 2-3 चीजें मैंने बताई हैं 100% हो जाएगा। इस साल मुझे अगर जैसे कि अगर पॉइंट बनना है तो बन जाएगा, और अगले साल वो अप्रूव होके आ भी जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक मेरी यू। हेल्थ ठीक रहेगी, मेरी हेल्थ भी बता दीजिए उसके पत्र से। नहीं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपके पास डेट ऑफ बर्थ है अपना? 18, हाँ हाँ, 18 अगस्त 1973। मैं भी पिछले 7 सालों से बीमार हूँ। ओके। सुबह के 10:30 बजे, 18/8/73, सुबह के 10:30। एक काम आप कर सकते हैं अपने घर में, आ, 2 चीजें आप करेंगे। एक, घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट चेक करेंगे। घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जो है शेर आता है, शेर की अगर वो लगा सके हम, एक जैसे स्कल्पचर सर जैसे बोलते पोस्टर। हैं, पोस्टर की जगह पे जो वो आते हैं ना, पुतले आते हैं, ठीक है। मूर्ति ओके। टाइप से कुछ ऐसा कुछ। मूर्ति टाइप का, हाँ, वैसा अगर हम लगा सकते हैं तो एक वो लगाएंगे। और सिंगल घर, शेयर, सिंगल 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 शेयर का सिंगल, हाँ, प्लेटफॉर्म। सिंगल सिंगल, जैसे मेटल वगैरह का अगर आता है तो हाँ वो जी, घर हाँ के जी। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। और साथ में देख लीजिए कि जो ये घर में साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन है, और वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और यस। वेस्ट साउथ वेस्ट, तो जहां पे साउथ वेस्ट खत्म होता है और जहां पे वेस्ट साउथ वेस्ट शुरू होता है, सारी हाँ जी। अपनी दवाइयां आप वहां शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। दवाई उस डायरेक्शन में हाँ, रखी। उस डायरेक्शन में घर में एक ही जगह पे दवाइयां रखेंगे, घर में मल्टीपल जगहों पे दवाइयां नहीं रखेंगे। सारी दवाइयां इकट्ठा करेंगे, जहां पे साउथ वेस्ट खत्म हो रहा है और जहां पे वेस्ट साउथ वेस्ट शुरू हो रहा है। और जितने जितने लोग सुन रहे हैं आज क्लास में या वेबिनार में अभी, आप सब लोग नोट कर लीजिए, अगर किसी को भी हेल्थ इश्यूज हैं तो साउथ वेस्ट घर का देखिए,
और वेस्ट साउथ वेस्ट, दोनों दिशाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो जहां साउथ वेस्ट खत्म हो रहा है और जहां पे वेस्ट साउथ वेस्ट शुरू हो रहा है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट जहां पे शुरू हो रहा है उस हिस्से में आपको अपनी सारी मेडिसिन रख देनी है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि आपकी दवाइयाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी और बिना कुछ किए अपने आप चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सर ठीक। वहां से मेरी कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं है? बस मैडम एक एक क्वेश्चन लेंगे, वैसे तो बहुत सारे लोग क्यू में हैं, लेकिन सर देख लिया हो तो बता दीजिए। देखिए, सर्जरी हो सकती है, ठीक है, सर्जरी होने के चांसेस रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। और उसको लेके परेशान नहीं होंगे कि अगर नहीं, एज में, फिर माइंड प्रिपेयर हो जाता है ना नहीं इसलिए। नहीं, तो उसको लेके परेशान नहीं होंगे। मतलब जो 100% है या 50-50 है? 50-50 है, ठीक है। अगर आप अपना खान पान बाकी की चीजें सही रखेंगे, मॉर्निंग वॉक आपके लिए सबसे जरूरी है। अगर आप सुबह उठ के वॉक कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो धीरे 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 वो एनर्जी इकट्ठा होगी और फिर वो कहीं ना कहीं बीमारी की डर आपके लिए, बीमारी मतलब आप अगर खाली बैठे हुए हैं तो आप बीमार हो जाए, आप ये समझ हाँ लीजिए। जी, सही कह रहे हैं। मैं बिजी रहती हूँ ना, तो मतलब अपने आप को ठीक महसूस करते हैं। यस यस, तो अपने आप को बिजी रखिए। अगर बिजी नहीं है तो सुबह उठ के जो वॉक करने वाली बात है, सुबह उठ के आधा घंटा सोसाइटी में या जहां भी आप रहते हैं वहां पे थोड़ा वॉक कर लिया उस तरीके से, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है। जरूर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू रितु जी, थैंक यू हाँ वेरी जी। मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए आप सब आदरणीय हैं और हमारे पास एक महीने में लगभग 16 वेबिनार होते हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। तो प्लीज एक एक करके अगर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी आपका प्रायोरिटी हो वही वाला क्वेश्चन पूछिए। और सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ जरूर बताइए। नितिन तिवान जी का ले लेते हैं। राधे राधे सर। राधे राधे सर। जी, राधे राधे डेट ऑफ नितिन बर्थ जी। बताइए। सर मेरा है 17 फरवरी 1976। क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा दवाई का काम है फ्रेंचाइजी लेके, लेकिन वो उतना इम्प्रूव होके नहीं चल रहा है। तो मतलब कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं या मैं आपके? मार्केटिंग करता हूँ उसकी, हम्म। और उसमें हार्ड वर्क के बाद भी उतना सेल नहीं होता मेरा डिस्ट्रीब्यूटर के पास से। ओके ओके, डिस्ट्रीब्यूटर के पास चीजें जा रही हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर उसको मतलब सेल नहीं कर पा रहा, ऐसा आप कहेंगे इसको? नहीं नहीं, मार्केटिंग तो मैं ही कर रहा हूँ। मेरे को मेरे कस्टमर्स मतलब ये है कि मेरे को डॉक्टर से मिलना है, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ठीक है। और की मेडिसिन तो मुझे कमीशन मिलेगा कह ले, या फिर मेरे को प्रॉफिट मिलेगा या इंसेंटिव मिलेगा, तो सेल नहीं होती है ज्यादा। तो स्टेबिलिटी भी नहीं है सर, कहने का मतलब। मतलब आप ये कह, आपकी शॉप नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि आप एमआर हैं हाँ हाँ, और? हाँ मेरी शॉप नहीं है, मेरी शॉप नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दो तीन चीजें करेंगे। एक तो, एक मिनट दे दीजिए मुझे। हेलो। जी जी, एक मिनट। जी एक मिनट दीजिए, कैलकुलेट करने दीजिए। ओके ओके। देखिए, जो ये साल है आपका, ये हार्ड वर्क का साल है, ठीक है। जी जी। और गेन आप समझ लीजिए कि अगले साल से आपको मिलना शुरू होगा, आप इस तरह से समझिए। तो जैसे इस साल इररेस्पेक्टिव ऑफ आपको गेन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको बिल्कुल नहीं रखेंगे दिमाग में। और जितना हार्ड वर्क हम कर सकते हैं, जितना हार्ड वर्क जी आप पुट ऑन कर सकते हैं उतना हार्ड वर्क आप पुट ऑन करिए, ठीक है। मतलब लगातार जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उतनी मेहनत आप करेंगे। एक 7 चक्रा और क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है, तो अगर वो आप पहन सकते हैं तो 7 चक्रा प्लस क्रिस्टल का जो ब्रेसलेट है उसको आप पहनिए। वो आपका जो मेटल एलिमेंट है उसको वो एक्टिवेट करेगा। और जो ये कैश फ्लो की दिक्कत है कि
सेल नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है मतलब पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो आनी शुरू हो जाएंगी। जी ठीक है। जी जी। घर में आप क्या कर सकते हैं, घर में, घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट जी डायरेक्शन में टॉयलेट वगैरह तो नहीं है? क्या क्या नहीं है कह रहे सर? टॉयलेट वगैरह या कोई पानी का सोर्स हो नहीं गया वहां साउथ, पे? वहां पे पानी का, तो साउथ ईस्ट में तो नहीं है सर एकदम। ठीक है। टॉयलेट कहाँ है घर में आपके? वो थोड़ा सेंटर में आता है सर। तो ब्रह्म स्थान में तो नहीं है ना, ये ब्रह्म स्थान में। हाँ, एकदम ब्रह्म स्थान में नहीं है, लेकिन अगर जैसे प्लॉट वाइज अपन निकाले तो वो थोड़ा सा बीच में आता है, एकदम बीच सेंटर में नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। तो एक काम करेंगे, साउथ ईस्ट में लाल रंग का चार्ट पेपर ले लेंगे। ठीक है। और चार्ट पेपर जी। लेके जितना बड़ा आप ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल की साइड सेम होनी चाहिए, जो भी उसकी लेंथ आप मार्क कर रहे हैं अच्छा। एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। एक बड़ा सा ट्रायंगल जी कट जी कर लेंगे और उस ट्रायंगल को जो है साउथ ईस्ट में लगा देंगे। ठीक है। जी। और उसके साथ साथ एक ग्रीन जेड करके एक प्लांट होता है, जेड करके एक प्लांट होता है, JAD करके एक, जी जेड जी, करके ग्रीन एक जेड। प्लांट है ना, हाँ उसकी पत्तियां थोड़ी मोटी जी। मोटी होती हैं। तो ग्रीन जेड प्लांट हाँ जो हाँ हाँ है, हाँ। हाँ ग्रीन जेड प्लांट जो है, वो भी आप अपने साउथ ईस्ट में जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। कोशिश करें कि उसका जो पॉट है, गमला है, या तो वो हरे रंग का हो जाए या लाल रंग का हो जाए, सर सफेद अभी या ग्रे, जी, जी बताएंगे अभी सर बताएंगे। जो मेरे पास है ग्रीन जेड प्लांट, वो रेड कलर के गमले में लगा है, लेकिन वो लगा है घर के नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ डायरेक्शन से उसको हटाएंगे और उसको साउथ जी। ईस्ट में रख देंगे। ठीक है। और सर है ना? लाल और लाल सर कलर, सर लाल कलर है तो उसको हटा दे। हाँ हाँ, लाल रंग तो नहीं नॉर्थ में रखेंगे, तो उसी उसी गमले को उठाइए और उसको साउथ ईस्ट में रख दीजिए। और उसका कलर पॉट का कौन सा रखे फिर से, साउथ ईस्ट में रख रहे हैं तो? लाल रंग का ही है ना, तो बढ़िया है, हाँ कुछ भी हाँ चेंज ठीक करने है ना, की ठीक। जरूरत नहीं। ठीक अच्छा है। सर, सेवन चक्रा ये मिलेगा कहाँ पे अपन को, देखिए क्रिस्टल समय, चक्र? आप नंबर पुरुषोत्तम जी नंबर से भी मंगा नंबर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए सभी लोग। किसी भी तरह की प्रोडक्ट्स के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। 766 555 766। 555 जी 9566। जी इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको लेटर जी। और सूनर इस पे आंसर आ जाता है आपके पास। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलिए। देखिए, सभी माएँ जो होती है ना, हमेशा अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहती हैं। मैंने बहुत बार देखा है कंसल्टेशन में वो अपना क्वेश्चन न पूछ के मेरे बच्चे का बता दीजिए, मेरी बेटी का बता दीजिए। तो आप सबके ध्यान रखते हुए देखिए, न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो पिन पॉइंट प्रिडिक्शन कर सकती है, और बहुत सारी चीजें वो आपको बता सकती है कि आपके लकी कलर्स क्या हो सकते हैं, लकी डेट्स क्या हो सकती हैं, ऑस्पिशियस डे क्या हो सकते हैं, आपका कौन सा नंबर आपका लकी नंबर है, ताकि आप उसको प्रॉपर रूप से काम कर पाए। इसी तरीके से हमारा स्टार वाणी पे हम रिपोर्ट्स देते हैं, जो लगभग बहुत सारे पेजेस की होती है। अभी सर उसमें प्रकाश डालेंगे। और आज हमने आपके लिए गिफ्ट स्वरूप, मैंने कहा जो भी आएगा खाली नहीं जाता हमारे वेबिनार से। आपने लास्ट 3 4 वेबिनार से देखा होगा, आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं जिसमें पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। उसकी भले वीडियो रिकॉर्डिंग आपको ना मिल रही हो, लेकिन अगर आप लाइव आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं गेन होता ही है। तो सर ने आज एक आपको बहुत ही बेहतरीन तोहफा देने का विचार किया है, किड्स रिपोर्ट। यानी कि अगर आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं तो आप उस रिपोर्ट्स को बाय कर सकते हैं बिना किसी न्यूमरोलॉजी की हेल्प के लिए हुए। सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाती है, क्या क्या उसमें मिलता है, कैसे वो आप परचेज करेंगे, किस तरीके से आपको उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। 2 मिनट का समय सिर्फ सर लेंगे आपसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर प्लीज आप बताएंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए, ये starwani.com, ये हम लोगों का एक दूसरा वेंचर है, जहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किस तरीके से इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कंसल्टेशंस वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। रिपोर्ट्स जो हैं, आप देखेंगे स्टार न्यूमरो रिपोर्ट जो है, ये न्यूमरोलॉजी बेस्ड
जो है आपकी कंप्लीट रिपोर्ट आपको मिलती है। अभी रिसेंटली जो है हम लोगों ने किड्स एस्ट्रो रिपोर्ट जो है लॉन्च किया है। तो बच्चों को बहुत पहले से दिमाग में था कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ किया जाए। आज के डेट में सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हर बच्चा हर कुछ बन रहा है, लेकिन उसकी सही में उसकी स्ट्रेंथ क्या है हमें यही नहीं पता होता है। और जब स्ट्रेंथ नहीं पता होता है तो हम जैसे, जरूरी नहीं कि हर बच्चा जो है वो पढ़ाई में ही अच्छा हो, हर बच्चा अच्छा खेल कूद में ही हो। अगर सचिन तेंदुलकर को पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा पुश किया जाता तो वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाते। ठीक है, अब वो भाग्यशाली थे, अर्ली एज में जो है उनको उनके पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई किया कि इनके अंदर खेल कूद की प्रतिभा है, तो वो उस डायरेक्शन में चले गए। हम कैसे जाने हम कैसे जाने कि हमारे बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है? ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, किड्स एस्ट्रो रिपोर्ट, ये 14 साल का जो बच्चा है अप टू 14 ईयर्स, उनके लिए बिल्कुल, मतलब जो बच्चा हाई स्कूल करने वाला है ना, हाई स्कूल के बाद हमें डिसाइड करना पड़ता है कि आर्ट्स लें कि मैथ लें कि साइंस लें कि कॉमर्स लें, किस डायरेक्शन में जाएं, क्या उसका उसको किस डायरेक्शन में लेके जाएं। तो ये रिपोर्ट जो है उस तरीके से बनाई गई है कि बच्चे का रियल नेचर आप आइडेंटिफाई कर पाए। वो बहुत जिद, जैसे देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर 1 नंबर का बच्चा है तो वो थोड़ा जिद्दी होगा। क्यों? क्योंकि सन का है, राजा का है। तो हम क्या करते हैं एज अ पेरेंट, बचपन में क्या करते हैं कि नहीं यार बहुत जिद्दी है ये, तो बहुत उस पर गुस्सा करते हैं, बहुत उसको डांटते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो उसका एक नेचुरल ट्रेट है लीड करने का या कमांड करने का, ठीक है, जिद्दी जिसका ना जिद्दीपन, तो बच्चे का जिद्दीपन खराब नहीं है क्योंकि उसका वो नेचर है। लेकिन हम एज अ पेरेंट नहीं समझते, हम क्या करते हैं उसको बिल्कुल दबाते हैं। तो वो बच्चा धीरे धीरे क्या होता है कि फिर वो अपना नेचर छोड़ देता है। अपना नेचर छोड़ के अपने माँ बाप को खुश करने के लिए वो कोई और नेचर उसका धीरे धीरे बन जाता है। तो उसकी जगह पे एज अ पेरेंट हम क्या करें कि हमारे बच्चे का जो नेचुरल ट्रेट है, जो उसका स्ट्रेंथ है, उसको हम सपोर्ट करें। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, देखिए एस्ट्रोलॉजी का दो ही पर्पस है जीवन, ठीक है। एक, कि हम कौन हैं, हम उसको पहचान सकें। जो हमारे 12 बॉक्सेस होते हैं, जो राशियां हैं, जो 9 प्लैनेट्स हैं, इनके माध्यम से हम वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, हमारा ट्रू नेचर क्या है। अगर हम अपने ट्रू नेचर को आइडेंटिफाई कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में अपने आप को लेके जा सकते हैं। और दूसरा जो पर्पस होता है एस्ट्रोलॉजी का, कि पीड़ा से मुक्ति। अब अगर मान लीजिए अपने आप को आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाए, आप सही डायरेक्शन में नहीं जा पाए, तो जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसको जैसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि 14 साल और 14 साल के बाद का। तो 14 साल तक क्या है, बच्चे का ट्रू नेचर अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो बाद में उसको पीड़ा नहीं होगी। बच्चा क्या है, सही डायरेक्शन में जाएगा, सही चीज ऑप्ट करेगा, जो उसको पसंद है वो काम करेगा, अल्टीमेटली उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो ये जो रिपोर्ट बनाया गया है, ये रिपोर्ट इसी चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है कि बच्चे का ट्रू नेचर क्या है वो कैसे रिवील हो। और उस ट्रू नेचर के बेसिस पे आप ये समझ लीजिए कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये आपके लिए एक पेरेंटिंग गाइड है। जैसे छोटा बच्चा है, आप अपने बच्चे को लेके चिंतित है कि क्या करेगा, क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में, तो ये बच्चे का रिपोर्ट तो है ही है, लेकिन ये आपके लिए एक पेरेंटिंग गाइड है। अगर आपका बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, न्यू बॉर्न अगर किड है, तो डेफिनेटली ये रिपोर्ट आपकी हेल्प कर सकता है अपने बच्चे को समझने में। बहुत जिद्दी है तो क्यों है, क्या उसका सही में ये ट्रेट है, अगर सही में ये ट्रेट है तो एज अ पेरेंट मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में आपको मिलती है। पुरुषोत्तम जी एक बार वो डिस्प्ले भी कर देंगे। तो देखिए इस वेबसाइट पे जाके, starwani.com पे जाके किड्स एस्ट्रो रिपोर्ट, यहाँ से आप ये परचेज कर सकते हैं। मैं यूएस में बैठा हूँ इसलिए ये जो है
आपको डॉलर में प्राइस दिख रहा है। इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है INR में वो 1999 है। लेकिन वेबिनार के लिए और सिर्फ अभी के लिए आपको जो है डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। एक बार वो पोस्टर शेयर कर देंगे। जी सर, देखिए www.starwani.com पे जाएंगे, डबल ए डालेंगे उसके अंदर, स्पेलिंग आपके सामने अभी मैं शो कर रहा हूँ, और एक कूपन कोड सर बता रहे हैं वो डालेंगे। ये केवल अभी अभी के लिए अवेलेबल रहेगा। ये कूपन कोड रहेगा KIDS25, राइट सर? हाँ, किड्स किड्स 25 जो 25। है ये कूपन कोड है। 25% का लगभग आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 1999 की रिपोर्ट 1499 में मिल रही है। आप जब वहां पे जाएंगे starwani.com पे, वहां पे किड्स एस्ट्रो रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, जहां पे पेमेंट वाला ऑप्शन आता है वहां पे कूपन का ऑप्शन आएगा। उस कूपन को अगर आप इस किड्स 25 को आप सेलेक्ट करेंगे तो इस रिपोर्ट को आप परचेज कर सकते हैं। और ये कूपन जो है ये 24 आवर्स के लिए वैलिड है। तो इसको यूटिलाइज करिए। 24 आवर्स के बाद ये कूपन जो है डिसेबल हो जाएगा। फिर वापस से रिपोर्ट जो है 1999 की आपको मिलेगी। प्लीज जब भी आप पेमेंट करें तो ये कूपन कोड का इस्तेमाल जरूर करें। ये 24 घंटे तक वैलिड है। इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है 1499 में। आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाएगी। बहुत बार आप पेमेंट करते समय कूपन कोड डालना भूल जाते हैं तो आपके 199 कट जाते हैं। तो ये जरूर यूज करें, किड्स 25। एज जी अ पेरेंट जो है ये आपके बड़े सारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर ये रिपोर्ट दे सकता है। इस रिपोर्ट को बनाया ही इस तरीके से गया है कि किस तरीके से हम एज अ पेरेंट अपने बच्चे का सपोर्ट सिस्टम बने, किस तरीके से अपने बच्चे को हम बेटर अंडरस्टैंड कर सके, किस तरीके से उसके करियर, उसके किस डायरेक्शन में उसको जाना है, ताकि उसके लिए नेचुरली जो है वो आगे का जीवन बहुत अच्छा हो। ये प्रॉपर उसी चीज को, और इसीलिए इसको हम लोग किड्स रिपोर्ट कह रहे हैं। इसलिए इसको हम लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट्स नहीं कह रहे हैं, किड्स एस्ट्रो रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ये रिपोर्ट है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए, बिकॉज ये आपको गाइड कर सकता है कि किस तरीके से जीवन में, और किस तरीके से आप एज अ पेरेंट, हम कभी कभी बहुत लॉस्ट फील करते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। या हम चाहते हैं कि ये स्विमिंग भी सीख ले, ये भी सीख ले, वो भी सीख ले। अगर आपको पता रहेगा एग्जैक्टली कि किस डायरेक्शन में जाएगा बच्चा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप एग्जैक्टली उसके लिए फिर वही रास्ता चूज करेंगे। तो जाइए और ऑर्डर करिए। आगे बढ़ेंगे पुरुषोत्तम जी। जी सर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मिनट दीजिए, नीता जी का, नीता मैम का। जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे जी। राधे राधे सर। जी राधे राधे मैम। हाँ सर, मेरा सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 दिसंबर 1972 है। 1 मिनट, हाँ, 6 दिसंबर। 1972। ओके। हाँ सर। सर मुझे हमेशा रहता है कि मुझे प्रोफेशनली ग्रो करना चाहिए, मन करता है, बट पता नहीं मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्यों मतलब। क्या आप क्या करते क्या हैं मैम? प्रोफेशन क्या है आपका? मैं होम मेकर हूँ। मैंने कुछ एक दो क्लासेस भी, कोर्सेज भी किया था न्यूमरोलॉजी का वगैरह का, कि उसी में ग्रो करूँ कुछ भी। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे सब सेटल्ड है, बट मेरा मन है कि मैं बिजी रहूं, मैं अपनी कुछ अर्निंग करूं, बट ये हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। तो जब आप ये कहते हैं कि हो नहीं पा रहा है तो आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या आपको मुझे यही? संकोच होता है, मतलब पेमेंट मांगने में। कुछ हेल्प मैं कर देती हूँ, लेकिन फिर पेमेंट बोलने में मुझसे बोला नहीं जाता। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं करता हूँ, ठीक है? हाँ। आप क्या करना चाहते हैं यही क्लियर नहीं है आपको, या आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज आती है, आप चाह रहे हैं कि उसको आप किसी को बता सकें, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं तो जितने लोगों तक मुझे पहुंचना चाहिए कि भाई चलो दिन में 4 क्लाइंट आने चाहिए या 5 क्लाइंट आने चाहिए, वही नहीं आ रहा है।
ऐसा लगता है, या लोग तो आ रहे हैं लेकिन मुझे पैसे नहीं आ रहे? किसको नहीं choose? सर, मतलब हम्म, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। जैसे आपने बोला कि यही करना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो उसमें भी पहले है मेरा, और या फिर मुझे ये लगता है कि भाई जैसे मैं कुछ कंसल्टेंसी करके ही मैं कुछ करूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे घर भी संभालना है अपना। ठीक है, तो आपके ठीक है, हिसाब से मेरे लिए क्या सही रहेगा, आप वो मुझे वो गाइड करें। ठीक है। दो तीन चीजें हैं। एक, आप क्या करेंगे, घर का अपने नॉर्थ ईस्ट चेक करेंगे, ठीक है। हाँ, घर के सेंटर में खड़े होगे फोन लेके, और फोन को ऐसे हाँ, रोटेट करके जाइए कि एंड जीरो मतलब आपको पता चल जाए, या नॉर्थ ईस्ट आपको समझ में आ रहा है घर का, तो अच्छी बात। हाँ, हाँ, ओके। ठीक, घर का नॉर्थ ईस्ट चेक करेंगे। वहां पे क्या है नॉर्थ ईस्ट में आपके, वैसे अगर इन एक जनरल? अलमीरा है सर, हेवी अलमीरा है। ठीक है, और उसके थोड़ा सा उधर मतलब टुवर्ड्स द राइट नॉर्थ ईस्ट का मेरा टेम्पल है, मंदिर है वहाँ। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं है? एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल नहीं है, ठीक मतलब है। कॉर्नर में है मेरा घर, तो ऐसे थोड़ा ऐसे, तो बट इट्स वो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट के मतलब। साइड में है कि हाँ, नॉर्दर्न साइड में? टुवर्ड्स ईस्टर्न। ईस्ट। ठीक है, हाँ, नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट में है ठीक है, टेम्पल। ठीक है, ओके। जो कबर्ड है वो मूव हो सकता है या फिक्स कबर्ड है? मूवेबल है। अगर मूवेबल है, अगर उसको मूव करके कहीं और मूव कर सकते हैं तो उसको मूव कर लीजिए। अगर मंदिर की पॉसिबिलिटी अगर है नॉर्थ ईस्ट में करने की, तो उसको, अब अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर नहीं है, ईस्टर्न साइड में है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मंदिर चला गया। ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वो फन और रिक्रिएशन का जोन। फन और रिक्रिएशन का मतलब ये हुआ कि एक तो अपने जीवन से हम क्या पैदा कर सकते हैं, नंबर वन, ठीक है। और जैसे होता है ना कि खुशी नहीं है, मतलब है सब कुछ, ऐसा लगता होगा कि जीवन में है तो सब कुछ, लेकिन वो जो एक हैप्पीनेस होनी चाहिए अंदर से कि वो नहीं है। खुश हैं आप, वो नहीं हाँ, है, ठीक है। हाँ, हाँ। तो वो कबर्ड हटाइए, कबर्ड हटा के मंदिर को जो है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में करिए। कोशिश करिएगा कि मंदिर में बहुत लाल कपड़े वगैरह उस तरीके से नहीं ना है, यूज हाँ, करें, रेड नहीं है, हाँ सर। ठीक है। एक पिरामिड आता है 4 इंच बाई 4 इंच का, हाँ, प्लास्टिक का पिरामिड, ठीक है। ओके सर। अगर वो प्लास्टिक का पिरामिड मंदिर अगर आप वहां रखते हैं तो मंदिर में ही या मंदिर के आसपास भी उस पिरामिड को रख सकते हैं। अगर वो रखेंगे तो ये जो कंफ्यूजन वाला स्टेट है, ये कंफ्यूजन वाला स्टेट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और जो एक खुशी अभी लग रहा है कि नहीं अंदर से वो हैप्पीनेस नहीं आ रहा है, वो भी अपने आप फिक्स। ये दोनों चीजें बिल्कुल मैच कर गई जो आपने अपने लोकेशंस बताए ना, उनके हाँ साथ। सर। ये दो तो सर चीजें कलर, करिए। कोई हम्म, कलर होगा इसका पिरामिड का, ना क्या कलर आता है वो? व्हाइट कलर का पिरामिड आता है, ठीक है। ओके सर। आप पुरुषोत्तम जी का नंबर लिख लीजिए, वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ बेसिकली सर। पिरामिड तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जो गोल्डन रेशियो के पिरामिड होते हैं वही काम करते हैं। तो हम लोगों के पास एक पिरामिड हम लोग रखते हैं, और वो गोल्डन रेशियो का है, तो उसी को आप यूज करिएगा, ज्यादा अच्छा, ठीक है। उसको मंदिर के ऊपर रखिए सर। मंदिर के ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करिएगा कि जब उसको आप रख रहे हैं तो फोन पकड़िए, उस जहां पे रखने जा रहे हैं वहां पे फोन रखिए, और N0 अपने फोन पे लेके आ जाइए, ठीक है। ओके। और जब पिरामिड रख रहे हैं तो जैसे फोन है ना, तो फोन जैसे ये मेरा फोन है, तो पिरामिड का जो एक साइड होगा वो इसके पैरेलल है, समझ गए आप, ओके सर। ठीक हाँ है। सर। तो उससे क्या होगा, वो नॉर्थ और साउथ एक्सिस पे अलाइन हो जाएगा, तो वो प्रॉपर तरीके से एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगे, ठीक है। ओके, ओके सर। और ऐसे इसके सर, साथ साथ जी, हाँ सर, सर बोलिए। इसके साथ साथ एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आता है। हम्म, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट भी आप अपने लेफ्ट हैंड में जो है पहन लेंगे। ओके सर। ये दो चीजें आप करिए, आप देखेंगे कि जो ये कंफ्यूजन वाली स्टेट है उससे आप बाहर निकलेंगे, फिर आपको एक रास्ता मिलेगा। ओके सर, फिर अपने आप मिलेगा कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, क्या करना अपने चाहिए। आप दिमाग चलना, अभी क्या है कि दिमाग नहीं चल रहा है, हाँ, और साथ के साथ क्या है कि जिससे हमें खुशी मिलेगी वो भी समझ में नहीं आ रहा, वो भी थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया, तो वो दो तीन चीजें मिक्स हो गई हैं। इतना ही आप अपने घर को फिक्स करिए, आप देखेंगे कि
सर जो एक बात, मंदिर है वहां मैं अलमीरा रख दूं या अलमीरा वहां मंदिर कर दूं, वो चलेगा? हाँ बिल्कुल, वही आप उसको शिफ्ट करके जहाँ पे ईएनई में आप अपना अलमीरा रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मंदिर को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे सर। जी 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 जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। कहाँ गए नवीन जी? दिख ही नहीं रहे हैं। प्रणय जी, प्रणय जी का ले लेते हैं सर। चलिए, राधे राधे प्रणय जी, अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे प्रणव सर। राधे राधे सर। जी बताइए। सर बेसिकली सर मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। लास्ट ईयर मैंने बीटेक अपनी कंप्लीट की है। बट लास्ट ईयर से अभी तक मैं ना थोड़ा मेंटली अपसेट हूँ। मतलब मेंटली 3-4 मंथ से मेरा इल्यूजन्स वगैरह, एंजाइटी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स वो इतने कि मैं स्टेबल ही नहीं, ऊपर से जॉबलेस अलग, मेरा कुछ करियर का भी नहीं बन रहा। जो भी ट्राई कर रहा हूँ कुछ सब खराब चल रहा है। सर मुझे नींद नहीं आती है, रात रात तक काफी लेट तक नींद नहीं आती अच्छे से। सर मेंटली ओके। एंड इतना खराब हो चुका है मेरे को। कुछ जो अच्छा भी हो रहा है वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। सर आप थोड़ा ऐसे गाइड कर सकते हैं कि क्या यस, खराबी है, क्या कुछ हो रहा है या आप कुछ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए एक बार, मैं आपको कुछ हाँ सर्च जी। कैन टेक्निक्स बता दूँ। हाँ जी सर। सर बेसिकली मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 2002। हेलो। जी जी, एक मिनट दीजिए। जी जी। आपने पिछले साल बीटेक कंप्लीट किया है, इस साल कंप्लीट किया है? सर बेसिकली कंप्लीट तो मैंने पिछले साल ही कर चुका हूँ, बट अभी तक मेरे को प्रॉपरली डिग्री नहीं मिली है कॉलेज वालों से। उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटीज के नाम पे डाला हुआ है, आगे आगे करे जा रहे हैं, दी नहीं अब तक। कंप्लीट हो चुकी है। ओके ओके। जी सर। डिग्री ऑफिशियल नहीं मिली मुझे। ठीक है ठीक है। देखिए, पिछला साल जो था वो बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, जिसकी सब वजह वर्स्ट। से, हाँ ठीक है, वो बहुत अच्छा नहीं था जिसकी वजह से हमें अगर जॉब भी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिली, और बड़े सारे दिक्कतें परेशानियां हुई। कभी कभी क्या होता है, जब समय अच्छा आता है तब भी हम उस डायरेक्शन में काम नहीं कर पाते, बिकॉज पिछले साल के ही जो दिक्कतें हुई उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो सबसे पहले जो हो गया उसको भूल जाइए। ये जो साल है, मार्च के बाद से ये साल अब बेटर होना शुरू होगा। आपको ये माइंडसेट बनाना है कि दिस इज द ईयर जहां पे चीजें, और वैसा समय है। मैं इसको, हम लोग अपने जब क्लासेस में मैं पढ़ाता हूँ तो इसको हम डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर कहते हैं, ठीक है। आपका अभी 23rd ईयर जो है वो रनिंग है। सो बहुत अच्छा समय है। पिछला साल जो भी हुआ उसको भूलिए, एक माइंडसेट बनाइए कि नाउ दिस इज माय टाइम। और ये अगर हम वेस्ट कर देंगे तो फिर ये समय 9 साल के बाद आएगा, इतना अच्छा समय है ये, ठीक है। तो बिल्कुल, जो हो गया उसको भूलिए। अभी मैं थोड़े रेमेडीज वगैरह बताऊंगा, उसको भी हम करेंगे ताकि हमें जॉब मिले। घर पे रहते हैं या आप कहीं मतलब कहीं कमरा वगैरह लेके रहते हैं या फ्लैट लेके नहीं रहते हैं? नहीं नहीं सर, मैं घर पे फैमिली के साथ ही रहता हूँ। हाँ तो ठीक है, तो मैं थोड़े रेमेडीज भी बताऊंगा घर में करने के लिए, उसको भी आप करेंगे। जी सर। एक चीज आपको ये करनी है कि जो घर का नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, कंपास ओपन करिए और N0, उसको, कंपास को मूव करिए और उसको N0 पे लेके आ जाइए। आपका फोन N0 रीड करना चाहिए। जिस डायरेक्शन में N0 वो रीड कर रहा है वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, एग्जैक्ट नॉर्थ। वहां पे एक ब्लू कलर का आप वेस्ट लेंगे या बॉटल लेंगे, जो भी मिल जाता है, ठीक है। उसमें पानी रखेंगे, पानी रख के मनी प्लांट्स आते हैं, किसी हाँ भी जी। नर्सरी से मनी प्लांट खरीद लिया एक, और उसमें वो लगा के वो छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे जैसे वो मनी प्लांट ग्रो करेगा, वो जो करियर की अपॉर्चुनिटीज जो ब्लॉक हो गई हैं वो धीरे धीरे जीवन में आनी शुरू होंगी। ये एक चीज आप घर में करेंगे।
दूसरा जो है रेड गार्नेट का एक ब्रेसलेट आता है, ठीक है। रेड 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 गार्नेट, हाँ, लिखना है तो आप लिख लीजिए उसको। रेड गार्नेट का ब्रेसलेट आता है, पुरुषोत्तम जी से भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। वो जरूर पहनेंगे। वो क्या करेगा, एक नंबर जो है हमारा वो करियर को डिनोट करता है। तो उस एक नंबर की हमें ब्लेसिंग अभी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वहां से वो सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज, जो नींद नहीं आ रही है अभी, या जो हम इतना स्ट्रेस में हैं अभी। ये सर सबसे बड़ा क्वेश्चन सर, बेसिकली एक बात पूछना सर, मेरे को ऐसा पता नहीं इल्यूजन्स आते हैं रात को सर कि मेरे साथ खराब या बहुत कुछ खराब होने वाला है, लाइफ डेथ टाइप के आते हैं सर, मैं आपको बता नहीं सकता सर, सर रियली सर। एंजाइटी है, ठीक है, ये एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम है। एक दो चीजें अगर आप करें, तो दो जी चीजें सर। आप करेंगे। एक तो जब भी आपको ऐसा लगता होगा, तो आप अपने हाथ को इस तरीके से नाक पे लेके जाइए, ठीक है, ट्रायंगल बनाइए इस तरीके से, और ब्लो करिए। ओके ओके सबसे सर। पहले जब ब्लो करेंगे, तो चेक करना है कि हमारी कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव है, ठीक है। ओके ओके। एक बार ट्राई करके देखिए, यस सर। कोशिश कीजिए एक बार। सर कौन सी राइट। नॉस्ट्रिल, राइट राइट राइट। नॉस्ट्रिल एक्टिव है, हाँ ठीक है। अब ये राइट नॉस्ट्रिल जब एक्टिव है, तो एक बार ये ऑब्जर्व करेंगे, और ये सबके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है या अगर इस तरीके की दिक्कत है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबके लिए बता रहा हूँ। आप ये ऑब्जर्व करके देखेंगे कि आपकी जो राइट नॉस्ट्रिल है हमेशा वही एक्टिव रहती है। सबसे पहले तो आप ये एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तरीके से कैसा है कि दिन में हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए, और रात में राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारी राइट नॉस्ट्रिल ही एक्टिव है हमेशा, तो वो हमें एंजाइटी की तरफ लेके जाएगी, ठीक। समझ गए ये चीज। अब और कैसे बढ़ जाता होगा, एंजाइटी तो है ही है, और बढ़ता कैसे होगा। तो जब भी एंजाइटी आपकी बढ़ती होगी, तो ये हाथ, जैसे मान लीजिए आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव, जैसे मेरी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है अगर, तो मैं अगर हाथ यहाँ पे रखूं और ब्लो करूं ऐसे करके, अगर ब्लो करूं तो मेरे यहाँ पे हवा लगेगी, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे हवा, मतलब ये बिल्कुल ऐसे किनारे कर लिया मैंने हाथ, ठीक है। नॉर्मली ऐसे हवा होती नहीं, हवा नाक से कैसे सीधे ही निकलती है। तो अगर यहाँ पे हवा लग रही है, तो इसका मतलब है आपका एयर एलिमेंट एक्टिव है। तो राइट नॉस्ट्रिल में अगर एयर एलिमेंट एक्टिव है, तो वो बहुत ज्यादा एंजाइटी को एक्सेलेट कर देता है, ठीक है। कि मतलब बहुत ज्यादा हमें रेस्टलेसनेस फील होगी, नींद नहीं आएगा। दो तीन चीजें आप करेंगे। रात को जब आप सोने जाते हैं, तो इस करवट सोना है, जो राइट हैंड है मेरा, राइट करवट। तो ये वाली नॉस्ट्रिल, जैसे सर्दी होती है ना जब, तो हम जिस करवट सोते हैं उसके ऑपोजिट वाली नाक ओपन हो जाती है, कभी ऑब्जर्व किया होगा तो, ठीक है। तो वैसे ही रात को जब आप सोने जा रहे हैं, तो इस करवट सोएंगे, ये वाली नॉस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहा है आपको। तो ये जब एक्टिव दिन में भी, हाँ दिन में भी, जब अगर आपको ऐसा लग रहा है, दिन में अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, दो तरीके हैं आपके पास उसको चेंज करने का। जितना ज्यादा ये एक्टिव होना शुरू होगा, उतना ज्यादा उतना ज्यादा धीरे 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 आपकी जो ये एंजाइटी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपकी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे, ये आपको करना है, ठीक। दिन में अगर बहुत एंजाइटी लग रही है, जब भी आप लेट रहे हैं, तो हमेशा राइट करवट लेटेंगे, ये ध्यान रखेंगे। राइट साइड। राइट ओके। साइड, दिन में भी रात में भी फिलहाल वही करेंगे। दिन में अगर आप काम कर रहे हैं, एक और तरीका है अपने इस, क्योंकि बॉडी की एक आदत बन गई है कि वो हमेशा राइट से ही ब्रीथ कर रही है, इसको चेंज करने के लिए कॉटन ले लीजिए और राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। दिन जी में जी। जब आप एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, ये जैसे मान लीजिए बैठ के आप अपना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस तरीके से कॉटन लिया, इसको बंद कर दिया, तो अब क्या होगा, शरीर को सांस लेना है, बॉडी को सांस लेनी है, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करना शुरू करेगा। मतलब अपने बॉडी को, आपकी बॉडी को आप ट्रेन कर रहे हैं कि तुम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भी सांस लो, ठीक है। जितना ज्यादा आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होगी, ये जो शरीर की जो आदत है वो सही हो जाएगी। तो ये जी दो चीजें, ये जो स्वर विज्ञान से मैंने बताया आपको,
अगर आप ये करेंगे तो बहुत अमेजिंग तरीके से जो है ये जो एंजाइटी की प्रॉब्लम है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है। सर एक डाउट था सर, आप थोड़ा सा ऐसे मतलब पूछना चाहता हूँ आपसे, ये बता सकते हैं सर मेरी कोई लाइफ लाइन का थोड़ा इशू तो नहीं है, मतलब अर्ली कुछ, क्योंकि बहुत खराब चीजें हुई थी सर नहीं इसलिए। नहीं नहीं नहीं। सी क्या होता है, कभी कभी हम जब जीवन में हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है, और पिछला साल दिक्कतों वालों था, दिक्कत मतलब था दिक्कत वाला, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस माइंडसेट से बिल्कुल बाहर निकल जाइए कि जो हो गया वो हो गया। ठीक है, ये समय बहुत अच्छा है, कैसे इसको मैं मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने वास्तु का एक उपाय बताया आपको, जी जी। इसलिए मैंने आपको एक न्यूमरोलॉजी का उपाय बताया, और इसीलिए अब मैं आपको कह रहा हूं कि अब स्वर विज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे जो ये एंजाइटी वाली चीज है इससे बाहर निकल। ठीक है। हाँ जी सर। यू आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है बहुत अच्छी है, तो ये नहीं सोचेंगे कि इट इज चैलेंजिंग जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं। इट इज अ मोमेंटरी, वो है, हर्डल है, मोमेंटरी सेटबैक है। अगर आप एक मन में बना लेंगे कि आपको बाहर निकलना है तो आप बाहर निकल जाए। सर ठीक है। मतलब मेरी आगे की थोड़ी फ्यूचर लाइफ स्टेबल एंड सिक्योर है थोड़ी बहुत बहुत। अच्छी है, बहुत अच्छी है। सर आई श्योर। यस आई एम, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू यस, प्रणव जी, थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच। मच। जब तक हम हैं तब तक आपको कोई गम नहीं है, ठीक है। जब हम नहीं होंगे तब आपको गम है। हम बैठे ही इसलिए ही है। चलिए नीलांजना जी। राधे राधे सर। राधे राधे अ, मैम। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1981। 29 सितंबर 1981, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन मेरा करियर रिलेटेड है, लाइक मुझे जितना अपॉर्चुनिटीज या जितना ग्रोथ मिलना चाहिए वो ग्रोथ मुझे नहीं मिल रहा है। प्रमोशन का बात होता है लेकिन अल्टीमेटली वो फ्रूटफुल नहीं होता है, लाइक फाइनलाइज नहीं होता है, किसी दूसरे को मिल जा रहा है। तो मुझे वो ग्रोथ नहीं मिल रहा है जितना मैं एफर्ट कर रही हूँ, कि अब बातें होता है लेकिन वो सब कुछ मटेरियलाइज नहीं घर होता के घर के नॉर्थ डायरेक्शन में क्या लाल रंग का रखा है आपने? देखिए एक बार, है। मेरा दीवार वॉल सोचिए। रेड कलर का कहाँ से होगा फिर, कैसे होगा? लाल रंग की वॉल को बिल्कुल चेंज करेंगे, नहीं ठीक है वो। है। ठीक है। ओके सर। अगर ओके। रेड कलर का वॉल रहेगा तो वो परेशान करेगा ही करेगा, तो जितना जल्दी हो सकता है उसको चेंज करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो मैंने अभी दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप नीले रंग की बोतल में या वेस में पानी डालिए और उसमें एक मनी प्लांट लगा के घर की जो नॉर्थ वॉल है उसको या तो वाइट कलर करा दें हम, या फिर लाइट ब्लू कलर करा दें। ठीक। और साथ में फिर जो ये मैं कह रहा हूँ मनी प्लांट रखने के लिए, वेस में, ब्लू कलर के वेस में मनी प्लांट वहां रख दें। इतने से ही आप देखेंगे, अल्टीमेटली आपने खुद ही बता दिया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। उसी प्रॉब्लम की वजह से ये सारी चीजें नहीं हो रही। अगर वो करेंगे तो अपने आप सही हो जाए। ठीक है। ठीक थैंक है यू सो सर, मच। थैंक यू थैंक सर, यू थैंक यू। आगे आगे। जी, थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन और लेंगे। परीक्षित सरकार, कुछ सरकार हमारे पास आई है तो ले लेते हैं। जी सर, दो दो हैंड रेस मत कीजिए, राधे राधे करिए। जी राधे राधे, थैंक यू सर। ये राधे राधे। ईयरफोन निकाल लीजिए जो भी आपके है ना डला हुआ। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, ईयरफोन निकाल लीजिए, उसमें से भी डिवाइस में से भी निकाल लीजिए। निकालिए। जी बोलिए। हैंग हो गए वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राधा रानी की कृपा भी तो सब पे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिनकी कमर सीधी है, रश्मि जी के ले लेते हैं, जो ज्ञान को भी सोते सोते ले रहे हैं, तो उनको थोड़ा थैंक यू। वेट करने देंगे। थैंक यू सर, राधे थैंक यू। राधे नमस्कार। राधे राधे जी। राधे राधे सर। सर मेरे बेटे के बारे में पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1999। तो ठीक है। मेरे मेरे हस्बैंड का जो फार्मा का बिजनेस है, वो चाहते हैं कि अभी वो ऑनलाइन मेरा बेटा करे। ओके। हाँ, तो क्या सही रहेगा इसके लिए ये?
बिल्कुल फार्मा के फील्ड में वो जा सकते हैं, और ऑनलाइन जो है वो भी अच्छा है। हाँ, पढ़ाई क्या कर रहे हैं अभी वो? पढ़ाई हो गई है उसकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। वो जॉब कर रहे थे, मतलब कर रहे हैं अभी भी, लेकिन नेक्स्ट मंथ से उसको ब्रेक मिलने वाला है। 1.5 ईयर हो गया है उनको। लेकिन नेक्स्ट मंथ से ब्रेक मिलने वाला है वहां पे, मतलब वो कंपनी बंद हो रही है, ऐसा कुछ चल रहा है। अच्छा, ओके हाँ। ओके। हम्म। एक मिनट। ठीक है, ये जो साल है थोड़ा सा हम्म। मिक्स रहेगा, ठीक है। हम्म। जो ये कंपनी अभी बंद हो रही है और ये जितनी चीजें हो रही हैं, तो हम्म। वैसा ही समय दिख रहा है। लेकिन जो अगला साल है 2025 जो है 2026, सॉरी, 2026 मार्च के बाद उनका बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हाँ। दो चीजें हैं, अगर वो इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं जहाँ पे, तो वो तो बिल्कुल सही है टेक्निकली। अगर जो फादर का बिजनेस है, अगर टेक्निकली उसको वो ऊपर लेके जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं वो। ये ओके। जो साल है वो एक तरह से अपने वो प्रिपरेशन में निकालें। प्रिपरेशन इन द सेंस की, जो होता है ना, पीछे की प्रिपरेशन, हमें ये करना है, ऐसे हाँ। करना है, जो प्लानिंग वाला जो फेज है, तो हाँ। ये साल प्लानिंग के फेज में निकालें, ठीक है। हम्म। अगला साल जब मार्च के बाद उसको एग्जीक्यूशन के फेज में लेके आए। मार्च के बाद जो 2026 मार्च से लेके दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है उनके लिए। तो कोशिश, हाँ, कोशिश यही करें कि जो ये समय है अभी, वो हाँ। हाँ। पूरा का पूरा प्लानिंग कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरीके से उसके एग्जीक्यूशन में निकालें, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जिनके कैमरे ओपन नहीं है वो हैंड डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अक्षित आनंद जी का। अक्षित आनंद जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। Hi, Manusri. Hi, all. नमस्ते राधे सर। राधे जी। नमस्ते, राधे राधे। सो मेरा क्वेश्चन जो है जॉब रिलेटेड है। सो मेरा करियर अच्छा था, काफी अच्छा था, फिर मुझे कुछ ब्रेक थ्रू मिला, फिर मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, बट आई एम इन यूके करेंटली और थोड़ा स्ट्रगल है जॉब से रिलेटेड। ओके। तो इफ यू कैन गाइड मी अ बिट। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1992। 1992, ठीक है, एक मिनट दीजिए। क्या जॉब करते हैं वैसे आप? मैं एआई डेटा साइंस में। तो फिर तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, वही वही समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज मैं ऑन साइट आया हुआ था, फिर क्विट किया जॉब, मास्टर्स किया, और सब ठीक चल रहा है, मतलब बट अपॉर्चुनिटीज ऐसी कुछ मतलब क्रैक नहीं हो रही है। ओके ओके। और मैं सोच भी रहा था कि इंडिया मूव हो जाऊं, मतलब मेरा ओके है कि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ वो वीजा तो भी कोई, है। इंडिया अगर मूव करना चाहते हैं तो वो बुरा ऑप्शन नहीं है। इररेस्पेक्टिव ऑफ जो भी है। EC44 है क्या सर? हाँ हाँ, 2 3। बहुत कंफ्यूजन है, बिकॉज अगर यहाँ रहना है कि इंडिया जाना है, मतलब कंफ्यूज बहुत चीजें हैं, और जॉब एक भी चीज ऐसा कुछ देखिए, है नहीं अपॉर्चुनिटी। एक चीज मैं ये कहूंगा कि आई डोंट नो कि आपका नेम नंबर कितने पे आता है, और वेबिनार में हम लोग नेम नेम करेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। बट आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका साइकिक है, डेस्टिनी है, चैलेंजिंग, ठीक, जिसकी वजह से इवन दो हम बहुत कैपेबल हैं, हमने बहुत हार्ड वर्क किया, हमारे पास सब कुछ है, नॉलेज भी है, सब कुछ है, बट जो एक आउटकम मिलना चाहिए लाइफ में वो नहीं मिल रहा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो किसी भी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलिए और अपना नेम करेक्शन जरूर करवाइए। अगर अच्छे नंबर पे है तो कोई बात नहीं है, नहीं अच्छे नंबर वैसे होगा नहीं। और एक चीज ये भी होगी कि जीवन में 4 या 8 बड़ा आ रहा होगा, मतलब
या तो परिवार में बड़े 4-8 वाले होंगे, या शादी हो गई है या नहीं हुई है? नहीं, अभी शादी नहीं तो शादी नहीं हुई है तो 4 या 8 से शादी हो सकती है। तो पहले से ही मतलब, ध्यान रखें। हाँ मतलब हुई। कोई है तब तो ठीक है, नहीं है, अगर अरेंज मैरिज करने वाले हैं तो कोशिश करेंगे कि जो लड़की है उसकी डेट ऑफ बर्थ 4 या 8 उस तरीके से कहीं से भी ना आए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आपके लिए एक सिंपल एडवाइस यही है कि जितनी भी 4-8 रिलेटेड चीजें हैं, मतलब आप ऑब्जर्व करके देखें कि आपके जीवन में कितना 4 या 8, अपना फोन नंबर ऐड करके देखें वो 4 या 8 पे आएगा। अगर आपने व्हीकल लिया तो व्हीकल का जो टोटल नंबर है वो 4 या 8 पे आएगा। घर लेने जाएंगे तो वो 4 या 8 पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो धीरे 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 जो है ना ये परेशान करता है ये नंबर, ऐसे डायरेक्टली जो है परेशान नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक वर्ड ऑफ एडवाइस है। प्लस अगर नेम नंबर अच्छे नंबर पे नहीं है तो डेफिनेटली किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलिए और उसको चेंज करवाइए। अब मैं जो ये अभी करियर वाली बात है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, मुझे 1 मिनट दे दीजिए। स्पेल यही करते हैं सर जो लिखा हुआ है? हाँ, मैं यही स्पेल करता हूँ। ए ASHITANAND। एन टी। सर फर्स्ट नेम तो 5 पे आ रहा है और ठीक है, कंबाइंड नेम आ रहा है 30 के 3 पे। 30 के 3 पे आ रहा है। हम्म। ठीक है, तो उतना अच्छा नहीं है 30 भी, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूँ कि जो 4 और 8 वाले हैं उनको तो सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिले और अपना नाम सही करा ले, क्योंकि देखिए लक फैक्टर जो है हमारा वो 0, ठीक है। और जब अगर मेरा हम्म। संगीत भी 4 है, मेरा डेस्टिनी भी 4 है, तो अल्टीमेटली कहीं से भी एक मुझे सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो सपोर्ट मुझे नहीं मिल। तो अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मैं जीवन में कैसे आगे बढ़ूं, मेरा भाग्य कैसे उदय होगा? तो फिर एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि मैं अपने नेम नंबर को अच्छे नंबर पे लेके जाऊं, ताकि फिर मेरा जो भाग्य है ना, क्योंकि क्या होगा जीवन में, ऐसा होगा सब कुछ सही चल रहा है, सही चल रहा है, एकदम से लगेगा कि अरे सब गड़बड़ हो गया, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बड़ी सारी जीवन में आती चली जाएगी। जी जी। 32, 33, 34। कब गई है जॉब? हाँ, जॉब तो मैंने सितंबर 2023 में छोड़ा था। ओके। और उसके बाद मास्टर्स किया, मास्टर्स कंप्लीट हुआ अक्टूबर। उसके बाद सब कुछ अच्छा है, मीन्स सब ठीक चल रहा है, बट आई डोंट नो, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही तो है। अब जबकि आएंगी। एक्स अब हम्म। कोशिश ये करेंगे, अब जो है समय हम्म। मार्च के बाद अब समय अच्छा शुरू हो रहा है, और हम्म। जून के बाद जो है वो समय बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जी जो ये स्ट्रगल्स रहे हैं अभी रिसेंट के, उसको भूल जाएंगे, और अब थोड़ा मतलब एक माइंडसेट बनाएंगे कि दिस इज द टाइम जहां पे चीजें मेरे लिए बिल्कुल सही होंगी। और जून के बाद आप देखेंगे ना कि वो चीजें अपने आप जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जी। मैं आपको एक दो रेमेडी, अभी कहाँ रहते हैं आप? यूके में रह रहे हैं, फ्लैट वगैरह है, कैसा है? हाँ, लंदन। हाँ, फ्लैट ही है, फ्लैट नहीं, वो रूम शेयर होता है, स्पेयर रूम्स। हाँ, तो एक अच्छा, छोटा स्पेयर सा। रूम से, ठीक। मतलब तो अभी आप रूम किसी से शेयर कर रहे हैं या कैसे रहते हैं? हाँ, एक फ्रेंड है। ठीक है। तो जो रूम का मेन एंट्रेंस है घर का, मतलब घर का नहीं, जो आपके रूम का दरवाजा है वहां पे आप खड़े हो जी जी। जाइए, ठीक है। और हम्म। उसको ऐसे 9 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। हम्म। जो नीचे वाला हिस्सा है, जहां पे आप खड़े हैं, डोर कहाँ जी जी। पड़ेगा? बिल्कुल बीच में पड़ेगा या किनारे पड़ेगा या कैसा पड़ेगा? अगर आप देखें राइट लेफ्ट मुझे बता सकें आप। हाँ, लेफ्ट में पड़ेगा। डोर लेफ्ट में पड़ेगा, ठीक। तो जो डोर है उसके बिल्कुल बगल में, ठीक है, हम्म। तब जहां पे वॉल होगी वहां पे अगर आप एक मनी प्लांट रख सकते हैं तो एक मनी प्लांट रख हम्म। दीजिए वहां पे, ठीक है। दैट जी विल जी। हेल्प यू फॉर योर करियर। जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह नहीं आ रही हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। और एक अगर रुद्राक्ष और क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है
अगर आप वो पहन हम्म। सकते हैं तो वो जरूर पहन। ठीक। जी, कितने मुखी रुद्राक्ष? 5 और 5 मुखी ही आता है नॉर्मली, जो होता है वो 5 मुखी वाला ही आता है, तो एक रुद्राक्ष पिस्टल का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। बट चलिए, ये थैंक समय यू। धीरे धीरे बहुत अच्छा आ रहा है, डोंट वरी, मतलब इस साल जॉब लगी जाएगी 100%। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू, राधे। थैंक यू, राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले सर, जी बिल्कुल। स्वीटी जी का ले लेते हैं। जी राधे राधे जी। बहुत अंधेरा कर रखा है मैडम जय आपने। श्री महाकाल। लाइट चली गई थी। अच्छा राधे लाइट। राधे। बताइए। मेरा क्वेश्चन है कि मतलब मैं कुछ भी करती हूँ ना, उसमें सक्सेस नहीं हो पाती हूँ, और ठीक है। माइंड इधर उधर जाता रहता है, और किसी का अच्छा करो ना तो अपना ही बुरा हो जाता है। मतलब लोग धोखा भी बहुत देते हैं। और जैसे कुछ कलयुग, कोई बात नहीं। पब्लिक डेट ऑफ प्लेटफॉर्म बर्थ। पे आती हूँ तो डर भी काफी लगता है। तो ये चीजें हैं। और मतलब कैरियर का कंफर्म पता नहीं चल रहा कि क्या करना है। हर बार माइंड चेंज होता रहता है। क्या करते हैं वैसे आप, लाइक क्या? अभी तो फिलहाल में स्टडी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन चल रही है। स्टेनोग्राफर लास्ट टाइम क्लियर किया था, लास्ट ईयर। तो मतलब डेट ऑफ बर्थ कैरियर का भी बताइए। समझ नहीं आ रहा। 1/8/1996। 1/8/1990। 1996। ठीक है। अभी कहाँ घर में रहते हैं, मतलब परिवार के साथ रहते हैं, या आप जैसे घर में फैमिली के साथ। फैमिली के साथ? ठीक है। तो घर का एक बार नॉर्थ ईस्ट चेक करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कोई रेड कलर, बहुत ज्यादा ग्रीन कलर, इस तरीके की चीजें तो नहीं है वहाँ। नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपके वैसे, अगर आप चेक कर हाँ, पाए? मैंने कभी माइंड नहीं किया। अच्छा ठीक है। तो एक बार नॉर्थ ईस्ट को चेक करेंगे, वहां पे बहुत ज्यादा क्लटर ना हो, वहां पे जो है रेड कलर बिल्कुल ना हो। अगर रेड कलर होगा तो वो परेशान करेगा, ठीक है। क्योंकि जो ये आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है? तो जो ये और मुझे समझ धोखे नहीं, काफी मिलते हैं। मैं किसी का अच्छा करती हूँ ना तो वो मेरा ही बुरा कर देता है। वो तो ठीक है, वो तो नंबर ही वैसे हैं कि आप मदद करने ही जाएंगे, वो वैसा हो जाएगा कि एक बार मदद कर दिया, उसने धोखा दिया, फिर दोबारा भी मदद कर देंगे। ठीक हाँ, है। मन ऐसा नहीं है कि मतलब किसी से ज्यादा देर तक गुस्सा भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अच्छी ऐसा चीज है है। ये। ऐसे भी कलयुग में ऐसे लोग बहुत कम है। ठीक है। आपका साइकिक 9 है, डेस्टिनी 7 है। जो 9 वाले लोग होते हैं वो बहुत हेल्पफुल हेल्पफुल नेचर के होते हैं। आ, मतलब अपने पास रहे ना रहे, दूसरे की मदद करना वैसा रहेगा। जी। 7 नंबर आपको थोड़ा सा इमोशनल बना रहा है, इमोशनल इन द सेंस कि एक बार धोखा मिल गया तब भी दोबारा भी उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसको फिर से मदद कर दिया। ठीक है, उस तरीके की चीजें रहेगी। तो घर के नॉर्थ ईस्ट को चेक करिए, जी। फोन लीजिए, घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, N0 डिग्री उसको कर लीजिए, रीड करना चाहिए N0। फिर देखिए कि घर का जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा है, नॉर्थ ईस्ट, वो कहाँ आ रही है। वहां पे डेफिनेटली या तो वहां पे स्टोर रूम होगा, जो आप ट्रेड्स बता रहे हैं उसके हिसाब से वहां पे स्टोर रूम इन द सेंस, या तो स्टोर रूम है या तो फिर हमने बहुत सारा हैवी फर्नीचर और उस तरीके से उसको बहुत क्लटर कर रखा है। ठीक है। अगर वैसा है, और अगर हेडेक वैसा हमेशा होता है। कुछ भी मतलब बुरा हो जाता है ना तो काफी दिन तक टेंशन नहीं निकलती है। है तो वो भी उसी का ट्रेट है, वो नॉर्थ ईस्ट का जो हेडक है और वो चीजें हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट का ही है। नॉर्थ ईस्ट अपने घर का ऑब्जर्व करिए, चेक करिए, क्लीन करिए उसको, अगर क्लीन कर सकते हैं, मतलब ओके। क्लीन इन द सेंस कि जितनी चीजें एडजस्ट कर, मान लीजिए अगर वहां पे स्टोर रूम ही है आपका, तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा नीट एंड क्लीन कर देंगे, नीट एंड क्लीन करके। और एक पिरामिड, जो मैंने अभी पहले भी बताया था, एक पिरामिड 4x4 इंच का एक पिरामिड आता है वाइट कलर का, वो जी। पिरामिड वहां पे रख देंगे। तो वो क्या करेगा, वहां की एनर्जी को इनहेंस करेगा, और ये जो कंफ्यूजन वाली स्टेट है वो सही हो जाएगी। देन मेरा हेडेक भी काफी रहता है। और कैरियर का थोड़ा सा बता दीजिए ना।
क्या करना चाहते हैं मैडम? वही तो क्लियर नहीं है उनको। फिर तो हम जो बताएंगे वही कर लेंगे मैडम। देखिए, ये साल शांति वाला साल है। मतलब इस साल ज्यादा हाथ पैर मारने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन करने की भी जरूरत नहीं है। जी। जो आप करना चाहते, जैसे अभी आपको क्लैरिटी नहीं है, आप अपने नॉर्थ ईस्ट को सही करिए, आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आपको क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद जिस चीज को आप करना चाहते हैं, ये साल उसके प्रिपरेशन का साल, कि मुझे क्या करना है। चाहे जो भी आप कर रहे हैं, जो भी, जैसे अगर आप अभी एक्सपेक्टेशन करें, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं आप, राइट? जी। हाँ। तो हो सकता है कि इस साल बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स नहीं है, लेकिन उसको लेके निराश नहीं होना है। हमें हार्डवर्क, अपना जितना एफर्ट हम दे सकते हैं वो देंगे, विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन दिस ईयर। जैसे ही आप अगले साल बढ़ेंगे, अगले साल मार्च के बाद बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट। ठीक है? तो आप मार्च अगले साल आप अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाएंगे कि नाउ दिस इज द ईयर जहां पे मुझे फाइनल आउटकम मिल जाएगा। पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो पढ़ाई करने के लिए घर में अपने वेस्ट साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन चेक करिए। जी। वेस्ट साउथ वेस्ट अच्छा होना चाहिए। अगर वहां बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपकी बुक्स वगैरह सब वहां आप रख सकते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके ये प्रिपरेशन में। लेट्स से कि परिवार में आप वहां पे नहीं बैठ सकते हैं या वहां पे नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, तो एक लाइब्रेरी की कोई फोटो ले लीजिए, वो रख दीजिए वहां पे, या अपनी कुछ किताबें जो है वहां पे वो रख दीजिए। लेकिन वेस्ट साउथ वेस्ट आप अपने घर का सही रखिए। ठीक है? जी। ओके। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सो। जी, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सर एक दो आप भी ले ही लो, नहीं तो सब लोग मुझे ही वो कहेंगे। एक नीता शाह जी का ले लेते हैं, फिर आप चूज करके रखिए सर एक दो। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे मैम। सबसे पहले जो आपका वो स्टार न्यूमरो का जो रिपोर्ट है, जो वेबसाइट है, वहां पे नेट बैंकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हमने अभी इंडिया से पेमेंट करवाया था, मैं साउथ अफ्रीका से हूँ, ठीक है। तो इंडिया से पेमेंट करवा के लिया है, लेकिन उसमें नेट बैंकिंग में प्रॉब्लम होती है। तो जरा प्लीज वो आप पुरुषोत्तम जी जरा देख लेना आप। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन मेरे हस्बैंड के लिए है। डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1965। ओके। जॉब में इंटरव्यू दिया है 2 जगह पे, अभी है जॉब लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है। 2 जगह पे इंटरव्यू दिया है, ठीक है। कोई रिप्लाई नहीं है। तो ये जॉब में जो सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या पैसे नहीं मिल रहे हैं, किस तरीके का आप उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। ठीक, मतलब उनको अप्रिशिएशन जो मिलना चाहिए, जिस तरीके नहीं का मिल रहा है, हाँ। ग्रोथ मिलना चाहिए, वो ग्रोथ नहीं मिल रहा। ठीक है। ठीक है मैम। जो ये समय चल रहा है सर का, वो अच्छा समय है। ठीक है। एफर्ट जो वो लगा रहे हैं वो लगाते रहें। जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इस साल, बिकॉज टाइम इज गुड, दैट इज वाई द अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग। घर के नॉर्थ डायरेक्शन को चेक करेंगे एक बार, कि नॉर्थ डायरेक्शन में
कोई रेड कलर हो गया, या बहुत ज्यादा ग्रीन कलर हो गया, या येलो कलर, ऐसा कुछ, या इस तरीके का, या जैसे स्टोर रूम हो गया, इस तरीके की चीजें तो नहीं आ रही हैं। अगर आ रही हैं जैसे ये हो गया, या फिर किचन वगैरह अगर आपका नॉर्थ में आ रहा है, तो भी वो प्रॉब्लम कर सकता है। मेरे नॉर्थ में पूरी बालकनी है, पूरा ओपन है, कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। कभी कभी हमें लगता है कि पूरा ओपन है, सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ रेड कलर किसी भी फॉर्म में, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मूर्ति रख दिया उस तरीके से, तो एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे, स्पेसिफिकली अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर लेंगे कि वहां किसी भी फॉर्म में येलो या तो क्लटर या रेड कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके। एक चीज आप ये कर सकते हैं कि एक पोस्टर जो है बहते हुए पानी का, जैसे बहता हुआ झरना होता है उस तरीके का, उसमें पहाड़ वगैरह ज्यादा ना हो, ऐसा हम लेंगे जिसमें पता नदी बह रही है और थोड़े हम्म, पेड़ पौधे हैं, उस तरीके का एक ग्रीन कलर की सीनरी जो है, वो हम अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, एग्जैक्ट जो नॉर्थ है हमारा, वहां पे उसको आप पेस्ट कर दीजिएगा। तो जो ये नहीं, अभी हम्म उसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि नॉर्थ साइड में सारी विंडो है, ग्लास है, वॉल एक भी नहीं है। या तो डोर है ऊपर, या तो विंडो है, और ऊपर सीलिंग है और कुछ नहीं है। ओके, तो सो फिर एक काम करेंगे। फ्लोर टू वॉल पूरा ग्लास है, और लकड़े का फ्रेम है। तो अच्छा, तो प्लांट बहुत सारे रख रखे हैं नॉर्थ में, ऐसा भी है? नहीं, एक ही है जो आपने लास्ट सेशन में बताया था, वो मनी प्लांट का। लेकिन हमारे यहाँ विंटर है तो वो, मतलब वो बेयर नहीं कर पा रहा है वो। तो आप उसको अंदर कर लीजिए, अंदर थोड़ा ठीक जगह है। तो होगा। हाँ, ऐसे प्लांट रखने के लिए जगह है, हाँ। हाँ, तो अंदर अगर वो आप पोस्टर नहीं लगा सकते तो प्लांट लगा लीजिए, प्लांट अपने ठीक घर के है। अंदर कर लीजिए। ठीक है। हम्म। और लेट मी सी, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट जो है, उनको कहिए कि हम्म। एक एमेथिस्ट का जो ब्रेसलेट है, अगर वो पहन सकते हैं तो एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट अपने लेफ्ट हैंड में पहने। तो वो जो उनका हार्डवर्क है, जिसके जिसके लिए उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, वो उनको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। ब्रेसलेट के अलावा और कोई ऑप्शन है, मतलब वो साथ में रख के छोटा सा, क्योंकि वो तो वो सब नहीं पहनेंगे वो। तो नहीं पहनेंगे तो अपने पास अपने बैग में रख लें, अगर रख ओके। सकते हैं तो पैसा रख लें, ठीक है, वो भी काम कर जाएगा। ओके। वॉच ओवरऑल। पहनते हैं वो? वॉच पहनते हैं वो? नहीं, वॉच वॉच तो पहन सकते हैं। नहीं पहनते लेकिन। अच्छा ठीक है, अगर पहनना चाहें तो जो गोल्ड और सिल्वर मिक्स वॉच आती है ना, जिसके हम्म। आप वैसे होते हैं, तो अगर वो पहनना शुरू करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मतलब बेल्ट गोल्ड और सिल्वर मिक्स होना चाहिए। हाँ, आती है ना वो पूरी की वॉच ही आती है ऐसी, जो डायल भी जो है वो गोल्ड और सिल्वर में होता है। ठीक है, ओके। उस तरीके से अगर वो पहन ठीक है, सकते हैं। बाकी ओवरऑल ठीक है आपके हिसाब से। ये समय बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आएंगी। कोशिश एक बार नॉर्थ को पूरा ऑब्जर्व कर लीजिए, नॉर्थ में ठीक कोई है। भी वैसी चीजें ना हो। ठीक है, उसको सही करिए। मनी प्लांट जो आप रख रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्थ में रखिए, हम्म। हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है। और मुझे आपने लास्ट सेशन में वो लम का मंत्र करने के लिए बोला था, तो मैं ठीक वो है। एक महीने से कर रही हूँ। आई एम फीलिंग बेटर। माइंड राइट। थोड़ा काम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं अभी उसके ऊपर और एक चक्र के ऊपर जाके उसका बीज मंत्र कर सकती हूँ। आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप एंड करें तो लम के साथ ही उसको एंड करें हमेशा। जैसे क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए आपने एयर का शुरू कर दिया, ठीक, हम्म। या आपने फायर का शुरू कर दिया, रम रम रम, तो उससे क्या है कि फायर बैलेंस होनी तो शुरू हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फायर बहुत ज्यादा एक्टिवेट भी हो सकती है। तो आप दूसरा बीज मंत्र जरूर करें, लेकिन जब आप एंड कर रहे हैं तो अपने आप को अर्थ एलिमेंट में ही वापस लाके फिर आप उस सेशन को एंड करें। ठीक ओके। है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।
सर आप चूज कर रहे हैं? आपने चूज कर ही लिया है। आप कर रहे हो तो कर लीजिए। शशिकला जी। राधे राधे हेलो मैम। सर। राधा राधा मैम, राधा राधा सर। आपका शो बहुत अच्छा रहता है। मैं यूट्यूब थैंक में यू। भी देखती थी। बाद में अभी ज्वाइन हुई मैं। अभी देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सर थैंक यू मेरे सो मच। सर मेरे लड़का के लिए पूछना था मुझे। सर का जो हम्म। शो रहता है ना हमेशा सुपर हिट रहता है। और मैं आप सबको शशिकला जी के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ और सभी को बता देना चाहता हूँ। सर जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स लाते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन इंडस्ट्री है। अगर आपने कभी भी 5 लाख 10 लाख देके भी न्यूमरोलॉजी सीखी है तो भी एक बार सेशन में जरूर आइए और आपको पता रहेगा कि आखिर न्यूमरोलॉजी होती क्या है। इवन स्वर विज्ञान के बारे में भी मैं ये कहूँगा कि ऐसा कोर्स इंडस्ट्री में है ही नहीं कि जो स्वर विज्ञान के नाम पे 2 5 दिन 10 दिन पढ़ाया जाता है और उसके बाद भी सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। आगे का आपको बताना ही नहीं चाहते कोई लोग। तो शशिकला जी को कहना चाहता हूँ कि सर की शिव शक्ति हो, स्वर विज्ञान हो, न्यूमरोलॉजी हो, चाहे किसी भी तरह का हो, वो हमेशा सुपर हिट ही जाता है। जी शशिकला जी आपका क्वेश्चन सर प्लीज आंसर। डेट ऑफ बर्थ बताएंगे मैम? सर 38 13। 31 आता है। 38 31 आता है उसका डेट ऑफ बर्थ। 39/12/55। ओ नहीं, हाँ। अच्छा 30 है, 31 है क्या? 30 कह रहे हैं 30 या 1? 30 नाइट 31/12/55। 12:55 की रात को वो हाँ, पैदा हुआ है, ऐसा आप कह रहे हैं? मतलब मॉर्निंग हो गया ना, 31 की मॉर्निंग हो गया। मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग हो गया। तो अक्टूबर है 10th 2001। तो अगर 30 तारीख की रात को 12:55 पे वो पैदा हुए हैं तो 31 तारीख माना जाएगा उसको, ठीक है। यस सर। और 31 अक्टूबर 2001 कहा आपने, करेक्ट? यस सर। ठीक। क्वेश्चन पूछ लेंगे। सर थोड़ा वो मूडी जैसा रहता है वो। फ्रेंड के साथ अभी अच्छा था, अभी थोड़ी उसके पापा की वजह से फ्रेंडशिप भी खत्म कर लिया है। बाद में घर में भी मूडी जैसा रहता है, अकेला बस। हमारे साथ भी नहीं मिंगल होता है अभी। देखिए उनका जो डेट ऑफ बर्थ है और उनके जो नंबर हैं, साइकिक और डेस्टिनी भी है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इन द सेंस कि थोड़े रिजिड होंगे, बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो एक चीज, अभी करते क्या है, लाइक अभी क्या कर रहे हो वो? पढ़ाई वगैरह तो कर वो रहे हैं? बजाज फाइनेंस में काम करता है। अच्छा ही लड़का है, थोड़ा बात नहीं सुनता है बस। ठीक है, नंबर उनके वैसे हैं, थोड़े स्ट्रांग नंबर हैं। एक तो एडवाइस यही रहेगा कि जैसे उनका साइकिक 4 है, डेस्टिनी 8 है, ठीक है। तो एक तो कोशिश ये हम कर सकते हैं कि उनको मतलब किसी अच्छे निमोलॉजिस्ट से उनका नाम तो सही कराइए, अगर नहीं सही है तो मतलब चेक करवाइए। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो 4 और 8 वाले हैं उनको कहीं से भी जो, देखिए वो ऐसे क्यों है, बच्चा वैसा क्यों है, क्योंकि जो होता है ना कि वो हार्ड वर्क किए जा रहा है, हार्ड वर्क किए जा रहा है, बट उसको जितना आउटकम मिलना चाहिए उतना आउटकम नहीं मिलता है। तो जब नहीं मिलता है तो या तो आदमी बिल्कुल पेशेंस हो, जो कि अब नए जनरेशन में वैसा पेशेंस रह नहीं गया है, ठीक है। तो उनको फिर वो फ्रस्ट्रेशन होता है कि दे आर लाइक अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो उस मोड में चले जाते हैं। तो फिर वो जॉब में भी वैसे हैं, लोगों के साथ भी वैसे हैं, परिवार में भी वैसे हैं, ठीक। तो इसके लिए यही कहूंगा कि इनके लिए आप इनको जो है किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से जो है उनका नेम करेक्शन जरूर करवाइए, क्योंकि लक फैक्टर नहीं है। और जब लक फैक्टर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब मोस्टली देखा गया है कि जो 4 8 वाले अगर उनका नेम नंबर अच्छे नंबर पे हो तो वो जीवन में अच्छा कर जाते हैं, ना हो अच्छे नंबर पे तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत परेशानी रहती रहती। तो उसका इनके नाम लिए चेतन है। क्या है? ओ चेतन, चेतन है। चेतन। ठीक है,
वो नहीं, अभी नेम चेंज करना है तो वो मानता है नहीं ना। नहीं मानेंगे, मुझे पता है वो नहीं मानेंगे। 4-8 वाले हैं वो। 4-8 के वही साथ क्या है प्रॉब्लम। ना कि वो मतलब अपना पास्ट लाइफ कर्मा बैलेंस करने के लिए धरती पे आए हुए हैं। तो अगर नाम चेंज कर लेंगे तो फिर डिफिकल्टीज नहीं आएगी ना, डिफिकल्टीज नहीं आएगी तो बैलेंस कैसे होगा। तो वो सुनते भी नहीं, मतलब वो जल्दी किसी की सुनेंगे भी नहीं कि नहीं ठीक है सामने वाले की बात मान लो, और बात मतलब परेशान है दिक्कत है लेकिन तब भी नहीं सुनेंगे। फिर भी उनसे बात करिएगा उनको, मतलब ये जो वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी, इतना पोर्शन जो आप वाला पोर्शन है उनको दिखाइएगा, बोलिएगा और उनको कहिएगा कि इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज नॉट नॉलेजेबल। ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने एमएस किया है, एमबीए किया है, और अगर इस डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक फैक्ट होगा जिसकी वजह से मतलब इस डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, शायद वो कन्विंस हो जाए। ठीक है, अभी के वो लिए आप कल। कुछ पहनेंगे? कैन ही वियर समथिंग? हाँ, मैं देती तो पहन लेता है वो एक। ठीक है, एक तो उनको आप कहें अगर वो घड़ी पहनते हैं तो गोल्ड और सिल्वर का जो मिक्स वॉच आता है, एक वो पहनना शुरू करें। ठीक है, अगर वो पहनना शुरू करेंगे तो जो उनके फाइनेंसेस हैं, जो उनका ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ है वो अच्छा होगा। तो हमेशा मतलब एफर्ट करना है, घर से बाहर निकलना है तो घड़ी पहन के ही निकले, ये हमेशा उनको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा एक एमेथिस्ट का अगर ब्रेसलेट वो पहन सकते हैं तो एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहने, जिससे अ, जो स्टक हो जा रही चीजें, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो थोड़े दूर होने शुरू हो। ये 2 चीजें वो करें। ठीक है, वो घड़ी तो नहीं पहनता है सर। बोलिए पहनने के लिए। घड़ी तो पहन सकता है आदमी, घड़ी पहनने में कोई बुराई नहीं है। पहन- हाँ, और वो जो आती है ना एनालॉग वॉच जिसमें घड़ी घूमता है जैसा, गोल्ड डायल का, अ, अगर उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का हो, और गोल्ड और सिल्वर मिक्स वॉच, कुछ नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ घड़ी पहनना शुरू कर दें, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी उनकी। ठीक है, हाँ। कुछ मंत्र बोलना है तो सर मैं बोलूं, वो तो नहीं, मंदिर पे ही नहीं जाता है वो तो। मैं कुछ कर लूं उसकी साइड से पूजा। पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो हाँ। हर बुधवार को जो है आप जो आते हैं ना बूंदी वाले लड्डू, अ, हाँ। जो गणेश जी को हम चढ़ाते हैं, ठीक है, ओके। वो 5 लड्डू जो है आप हर बुधवार को मंदिर में जाइए, चढ़ाइए, और फिर जो वहां बाहर लोग बैठे होंगे मंदिर के, उनको फिर आप वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उसको, आपको विद एक इंटेंशन के साथ कि जैसे आप क्या चाहते हैं उनके लिए, जो आप चाहते हैं, जो आपकी डिजायर है, उस डिजायर को लेके हर बुधवार को आप मंदिर जाइए, वहां पे वो लड्डू चढ़ाइए और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तब तक जब तक आपकी वो डिजायर फुलफिल ना हो जाए। जिस दिन फुलफिल हो गई उस दिन आप भी अपना प्रसाद खा लेंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं। हाँ, मैं भी खा सकती हूँ सर, घर में भी हाँ, लेके आ सकती हूँ ना। हाँ। जब तक पूरा ना हो जाए तब तक मत करिए, तब तक उसको हाँ। सिर्फ बाहर खिलाइए लोगों को। जिस दिन पूरा हो गई आपकी मन की बात, मन की इच्छा जिस दिन पूरी हो जाएगी, उस दिन फिर आप घर पे लाना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत। हाँ, ओके, सब मंदिर में बांट दो बस। हाँ, यस, हाँ। ठीक। ओके सर, मैं भी नहीं खा सकती हूँ ना। नहीं, आप भी नहीं खा सकते। नहीं 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 नहीं, मंदिर पे देके देके आ जाओ। यस, यस। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद आपका। सर, अब आप आज्ञा लेंगे या दो चार को और आज्ञा ले लेते हैं अब। आज्ञा ले लेते हैं? हाँ, चलिए, आप सबको मैं बता दूं कि आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किड्स रिपोर्ट बहुत ध्यान से सुनिए, मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना गए। गूगल पे जाइए, www.starvani STAARVANI, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहां जाएंगे, एंटर करेंगे, हमारी साइट खुलेगी। हमने अभी किड्स एस्ट्रो रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका एनर्जी एक्सचेंज 1999 रुपये है, सिर्फ 24 घंटे, जिसमें से भी 2 घंटे हो गए हैं, अब ये 22 घंटे ही वैलिड है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, परचेज पे क्लिक करेंगे,
तो आपके पास पूरी बैंक डिटेल आ जाएगी। उससे पहले ये कूपन कोड इस्तेमाल करना ना भूलें, kids25, KIDS25। जब ये आप kids25 अप्लाई करेंगे तो आपको सीधा पेमेंट पहुंच जाएगा 1499 रुपये पर। 1499 रुपये पे करके गूगल, पेटीएम, फोन पे, बैंक डिटेल, रोजर पे लिंक सभी वहां पर दिया हुआ है। जो भी आपका सूटेबल हो उससे आप पेमेंट कर कर आपकी ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा। तो जो जो वो डिटेल मांगता है बच्चे की वो पूरे सही भरिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइमिंग और ईमेल एड्रेस खास करके एकदम सही भरिए, वहीं पर आपको रिपोर्ट ये मिल जाती है। तो प्लीज याद रखिए दो चीजें, kids25 डालना ना भूलें, और ये सिर्फ अब 22 घंटे बाकी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप स्टार वानी सपोर्ट पे जा सकते हैं, वहां पर ईमेल एड्रेस दी हुई है और बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना कीमती समय दिया। वनी सर, आपने भी जो आज सेशन लिया, इतने लोगों को कंसल्टेशन दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एज आपने जो थैंक यू प्रॉमिस सर। रखा था वो रखा है। राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, थैंक यू।